आज की स्पीड है 45 WPM। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। एंड स्टार्ट। इस प्रकार से आज पूरा विश्व कई भागों में बटा हुआ परस्पर विनाश के गर्त में पहुँचने के लिए नित्य उद्योग करते हुए दिखाई देता है। इसलिए आज विश्व की शांति की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। विश्व शांति कैसे और किस प्रकार से हो सकती है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस विषय के लिए हम यह कह सकते हैं कि शांति के लिए भाईचारे की भावना सबसे पहले जरूरी है। भाईचारे मेल मिलाप की भावना और परस्पर हित चिंतन की भावना विश्व शांति की दिशा में महान कदम और सार्थक कार्य होगा। परस्पर दुख सुख की भावना और कल्याण स्थापना की भावना विश्व शांति के लिए ठोस कदम होगा। विश्व शांति के लिए अपने ही समान समझना होगा और अपने ही समान आचरण करना एक ठोस और प्रभावशाली विचार होगा। अगर इस तरह की संभावना और श्रेष्ठ विचार प्राणी के मन में उत्पन्न हो जाएगा तो किसी प्रकार से विश्व में अशांति और अव्यवस्था की भावना नहीं हो सकती है। बढ़ी हुई दुर्भावनाएं समाप्त हो सकती हैं। विश्व शांति और विश्व को समान दशा में लाने के लिए हमें मानव कल्याण समारोह का आयोजन करना चाहिए। इसके द्वारा जन जन में यह जगानी चाहिए कि हमें किस प्रकार से अमानवीय और पाश्चिक दुर्भावनाओं से बचना चाहिए। हमारे अंदर जो शठता दुर्जनता और दानवता का प्रवेश हो चुका है, वह किस प्रकार से समाप्त हो सकता है, इसके अंदर किस प्रकार
सज्जनता और मानवता उत्पन्न हो सकती है। इस प्रकार के विचार मैं विभिन्न प्रकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के द्वारा अपनाने की प्रेरणा देनी चाहिए। यह तभी संभव है जब हम भौतिकवादी दृष्टिकोण का परित्याग कर सकेंगे। इसके स्थान पर हमें प्रकृतिगामी और प्रकृतिवादी दृष्टिकोणों को अपनाना चाहिए। विश्व शांति के लिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भौतिकता के बने जंगल से आध्यात्मिकता के सपाट मैदान की ओर लौट आएं। इस अर्थ में हमें अपने पुरातन काल के ऋषियों और मुनियों के अलौकिक और दिव्य जीवन संदेश को समझना होगा। उनका हमें अनुसार होगा। विश्व शांति के प्रयास में हमें महान दार्शनिकों और महात्माओं के जीवन सिद्धांतों और आचरणों को अपनाना होगा। उनके अनुसार चलना होगा। इसके परिणामों को हमें समझ करके दूसरे को इससे प्रभावित करना होगा। तभी विश्व शांति का सार्थक और ठोस प्रयास होगा। आज यह सौभाग्य का विषय है कि विश्व के कई बड़े राष्ट्र विश्व शांति के प्रयास की दिशा में प्रयत्नशील दिखाई पड़ रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकर परिणामों और इससे प्रभावित आज के जीवन स्वरूपों पर भी विचार किए जा रहे हैं। इसके लिए कई ठोस और प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी दृष्टिकोण का परिणाम है। इससे पारस्परिक झगड़े और संघर्षों को हल किया जाता है। इसी तरह का कुछ और उद्योग और प्रयास विश्व स्तर पर होना चाहिए। एंड स्टॉप।